सिद्धार्थनगर 4 जुलाई 2024 जिलाधिकारी डॉक्टर राज गणपति आर द्वारा तहसील बांसी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर राज गणपति आर द्वारा सर्वप्रथम उप जिलाधिकारी कोर्ट को देखा गया। उप जिलाधिकारी तहसीलदार नायब तहसीलदार के कोर्ट केस पत्रावली में 5 वर्ष से लंबित प्रकरणों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया गया। शीघ्र निस्तारण कराए जाने हेतु निर्देश दिया गया। धारा 67 का मौके पर जाकर निस्तारण कराएं। पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र, आरसी वसूली, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आदि पत्रावली का गहनता से जांच किया गया। आईजीआरएस विद निस्तारण आख्या को जिलाधिकारी द्वारा पढ़ा गया। संबंधित आईजीआरएस शिकायतकर्ता को फोन लगाकर जानकारी प्राप्त की गई। शिकायत के निस्तारण से संतुष्ट हैं। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि लेखपाल मौके पर नहीं आया था, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए तहसीलदार को मौके पर जाकर निस्तारण कराने का निर्देश दिया गया। इसके पश्चात अभिलेखाकार, भूलेख संग्रह, अभिलेखाकार, नजारत खतौनी कक्ष, आपूर्ति कार्यालय, डाक डिस्पैच रजिस्टर, आर.के. पटल आदि विभिन्न पटलों का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा तहसील परिसर की साफ सफाई व्यवस्था ठीक कराने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर उपरोक्त के अतिरिक्त उप जिलाधिकारी बांसी कुणाल, उप जिलाधिकारी न्यायिक प्रदीप कुमार यादव, तहसीलदार बांसी, नायब तहसील बांसी व अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। नमस्कार दोस्तों, हम मौजूद हैं इस समय सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज ग्राम पंचायत में और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक इस्लामिक इदारे को बनाने के लिए बहुत दिनों से कार्यरत हैं यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद साहब, और उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे पहले आप हमारे पीछे देखिए मस्जिद है। ये मस्जिद नहीं हुआ करती थी। इस मस्जिद को जो है बुनियाद से लेके और जो है उरूज तक पहुंचाया है इन्होंने, और उसके बाद अब आगे का जो प्रोग्राम है उसको लेके कुछ चिंता में है। तो उनसे जरा बात करते हैं कि किस तरीके से क्या प्रोग्राम है आगे का। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या आपका यहाँ पे जो है प्रोग्राम है बनाने का और क्या एम है आपका? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस चैनल को कि आपने कम से कम इस तरफ तवज्जो दिया कि इस्लामिक फंडामेंट्स में कौन से काम हो रहे हैं। तो इस डुमरियागंज के इस एरिया में जो हम यहाँ आए थे, यहाँ मस्जिद नहीं थी, तो सबसे पहले मस्जिद की तामीर करना ज़रूरी था कि इस्लामिक लड़के पढ़ने लिखने के लिए भी यहीं से काम शुरू होगा। एक सोच थी कि मुस्लिम लड़के को पढ़ाई की तरफ अगर तवज्जो नहीं दी जाएगी तो बगैर इल्म के कोई तरक्की नहीं कर सकता है। तो मस्जिद और मदरसे की फाउंडेशन डाली। मस्जिद तो तामीर हो गई है और मस्जिद के आगे का कुछ नया पार्ट अभी जल्दी बना है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। लेकिन अफसोस ये है कि जो मदरसे का काम था वो लगभग सामने, वो फोटो को जैसे भी बताइए, हमारे कैमरा में दिखा रहे हैं कि जो सामने दिख रहा है पेड़ के पास, ये मदरसे का पूरा हिस्सा है। ये लगभग 40 बाई 60 या 70 के आसपास की जमीन है, जो कुछ अभी मतलब बनी नहीं है, लेकिन अंडर कारपेट जो बनी है, रेडीमेड है, वो 60 बाई 70 की जमीन ये आच्छादित है मैं छत के, और कई सालों से पड़ी है। उसमें लोगों का चलने का पैसा लगा है, मेहनत की कमाई। प्रदेश सरकार की तरफ से आपको कुछ अनुदान नहीं मिला? नहीं, कोई अनुदान नहीं मिला, और अनुदान के लिए हमने अप्लाई भी नहीं किया, क्योंकि पहले फर्स्ट डिजर्व, एक कहावत है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले आप इस लायक बनिए तब कुछ मांगिए किसी से। तो पहले इरादा ये था कि एक स्कूल बन जाए जिसमें बच्चे पढ़ना शुरू करें, तो आगे उसके जो संसाधन है उसकी व्यवस्था में जब कुछ दिक्कत आएगी तो वो मांगी जाएगी और सरकार से उसमें सरकार के अनुसार उसी सिलेबस से पढ़ाया जाएगा। बल्कि हमने जो सोसाइटी बनाई, उस सोसाइटी का प्लान ये था कि गरीब मलिन बस्तियों में लोगों के मकान, हाउसेज, जो भी प्रॉब्लम उनके साथ आती है छोटी मोटी, उन सबको सॉल्व करने के लिए, जैसे रास्ते का प्रॉब्लम है, बच्चों के पढ़ाई के लिए साधन है, मस्जिद का निर्माण है, मस्जिद में आने जाने के लिए मार्ग रास्ता है,
और उसमें वजू खाना है, पेशाब खाना है और तमाम जो बातें, जो छोटी छोटी चीज़ें असुविधाएं आती हैं रास्ते में, उनको दूर करने का काम करने का हमारा एक प्रयास था। और ये अकेले केवल अपने क्षेत्र के और अपने समाज में यही डुमरियागंज के एरिया के नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में, भारत में, और यहाँ तक कि हमारी सोसाइटी जो रजिस्टर्ड उसमें अब्रॉड के लिए ये नियमावली बनाई गई थी। तो उस पर कार्य चल रहा था और कार्य काफ़ी प्रगति पर रहा। बहुत जगह हम लोगों ने काम किया, गुड्डा डिस्ट्रिक्ट, झारखंड, यहाँ सब काम कराए गए और लोगों ने अपनी दाढ़ी कमाई से छोटा मोटा चंदा, लोकल लोगों से ही चंदा लिया गया और उन्हीं चंदों से काम करके फिर बाहर की मीडिया ने कुछ मदद कर दी। जैसे कोई मेरे यहाँ नमाजी आया, उसने कोई बड़ी रकम दे दी 2-5 हज़ार की, तो भाई वो भी ले लिया गया। इस तरह से ये काम हो गया है। और तो अभी क्या ये चंदे के ही निस्बत से ही आगे काम? अभी केवल चंदे पार्टिसिपेट करके लोकल चंदे से लोगों के मस्जिद में बुला करके नमाज में नमाजी जो चंदा करते हैं, कुछ इससे काम हुआ। कुछ बाहर से लोगों ने भी किया, सफीर भी गए जो चंदा लाए। कुछ बाहर से, बॉम्बे से कुछ एक लोग थे, वो आया करते थे, बराबर मदद कर जाते थे लोगों की। जैसे रोज़ा रमज़ान में लोग जाते हैं और बहुत सी ज़कात की रकम और फितरे की रकम ला करके और उससे कुछ काम कराते थे। तो चूँकि मस्जिद का मसला उसमें तो लग नहीं सकता था, लेकिन मदरसे में कुछ पैसे ज़कात की रकम लगी। तो अभी हमें भी इस बात का अफसोस है कि कई साल से ये मदरसे का काम पड़ा हुआ रह गया। तो जिन लोगों ने मेहनत से अपनी गाड़ी कमाई से कुछ पैसा दिया कि मेरे बच्चों की तालीम का कोई रास्ता साफ किया जाए, वो हो नहीं पाया। और बीच में कोविड-19, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई था और मैं सरकार से जब निवृत्त हुआ तो मैंने पूरा टाइम देने का प्रयास किया। संयोग से उसी समय कोविड-19 आ गया। तो कोविड-19 के प्रकोप से पूरी दुनिया आच्छादित थी और कोई काम हो नहीं पा रहा था, सब लोग घरों में बैठे रहे। तो सारे मदरसों के, चाहे वो गवर्नमेंट का रहा हो चाहे प्राइवेट रहा हो, स्कूल्स के, सब पर प्रभावित हुए। उसी तरह हमारा ये काम भी रुक गया। तो आगे अभी आप क्या प्रयास? मेरा प्लान ये है कि इसको फिर से पुनर्जीवित करना है। जो लोगों का पैसा लगा है उसका कुछ सदुपयोग होना चाहिए। इसमें फिर एक कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि इसको कंप्लीट करके इसमें कुछ दरवाजे लगने हैं, 6-8 दरवाजे हैं, 6 दरवाजे हैं और वो उसमें वो खिड़कियाँ हैं और कम से कम इसमें 100 ट्राली मिट्टी की जरूरत है। वो लगेगी तब इसमें बैठने के लायक होगा, फर्श बनने के लायक होगा। पानी की सुविधा उसमें नहीं है अभी, वो कराना है, जनरेट करना है, पानी पीने की व्यवस्था करानी है और एक अच्छा स्कूल यहाँ चल जाए, इसके लिए पूरा प्रयास करना है। मैं यहाँ के तमाम जनता से भी अपील कर रहा हूँ और बाहर भी लोगों से अनुरोध किया है, बल्कि मैंने इसको गवर्नमेंट पॉम्फलेट्स में भी डाला है कि सरकार से कोई अनुदान अगर इस प्रकार का होगा तो वो भी लेना चाहेंगे। और इसी मस्जिद से मिला हुआ हमारे पास और भी, जैसे वो मदरसे का है, तो कुछ प्रोजेक्ट ये था कि एक ये जमीन जो हमारे सामने पड़ी हुई है, जो जमीनें हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, उन जमीनों को आप जो है ये फाउंडेशन करके उसकी कवरिंग कर दी जाए और लावारिस की तरह ना पड़ा रहे और इसमें कुछ काम हो जिससे उसका लाभ हो। ये जमीनें जो है किसी तरीके से विवादित वगैरह तो नहीं? विवादित बिल्कुल नहीं है। जिसने इसको दिया उनके नाम का ये नंबर था और वो बेचारे तो मर गए, लेकिन ये किसी स्कूल में दिया था इन्होंने, बड़े स्कूल को। उस स्कूल ने हमारे इस संस्था को ट्रांसफर कर दिया। इसमें बाहर के कुछ मौलाना हैं और मैं तो इसका सिर्फ फाउंडर मेंबर हूँ, लेकिन और जिम्मेदारान दूसरे लोग हैं और वो सब ये चाहते हैं। अब लोगों की मीटिंग हुई है, उसमें बाहर से ये अभी हमारे पास एक पत्र आया है कि यहाँ एक मीलादगाह बनाई जाए। इसमें मीलाद शरीफ का आयोजन स्पेशल जो होता है, कहीं जगह नहीं मिलती है। अभी सरकार ने, योगी सरकार का ये भी एक नया आया है, जो एक नया नियम कि आप कहीं मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, किसी बाहरी सामाजिक सार्वजनिक ग्राउंड में आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो मीलाद शरीफ वगैरह का प्रोग्राम जो होगा हमारा धार्मिक कार्यक्रम, वो यहाँ इस उसमें होगा, इस पंडाल में, इस प्रोग्राम में। और इससे जो आमदनी होगी वो मस्जिद और मदरसे को दिया जाएगा। ये ऐसा बिल्कुल स्पष्ट हमारा कॉन्सेप्ट है और ये बात हमारे उसमें कही गई थी। इसमें क्षेत्र में मौलाना जुबैर अशरफ भवानीगंज के हैं, वो इसके मतलब अध्यक्ष हैं और मैं इसका फाउंडर मेंबर हूँ। इस तरह से ये ज़मीन पर एक मीलाद शरीफ का प्रोग्राम करना है। बाहर से आने जाने वाले मौलाना वलमा जो दीन के काम, रुकने वगैरह का इंतजाम है। हाँ, रुकने का उनका भी इंतजाम कर दिया गया। ये देखिए बेहतर सोच लेके डॉक्टर साहब यहाँ पे जो है सैयद साहब अपने अगुवाई में, अपनी जिम्मेदारी में और ये एक सोच लेके एक अच्छा फाउंडेशन बना रहे हैं।